हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से। आज हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि I=2f होता है, तो इसके कैसे होता है इसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक दर्पण MN का फॉर्मेशन किया है। एक दर्पण जो है वो हमने ले रखा है और इस पे हमने एक जो ऑब्जेक्ट है उससे हमने लाइट इंसिडेंट किया। तो हम जानते हैं, सीधी बात है कि जो लाइट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाती है, लेकिन हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते हैं तो क्या होता है, ये लाइट का जो नॉर्मल होता है, जो अभिलंब होता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है। यहाँ पे लाइट जो हुई ये इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गई, तो जो आधी जो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये आपका आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल है जिसको हम एंगल आई बोलते हैं। और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाए तो नॉर्मल से इधर का जो एंगल होता है वो क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि एक एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग एंगल, एकांतर कोण जो होता है। और एकांतर कोण क्या होता है कि अगर दो समांतर रेखाएं उनको कोई लाइन काट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन ये है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है और दूसरी है प्रिंसिपल एक्सिस है। और इसको जो लाइट है वो हम ये वाली जो फोकस वाली लाइट क्या हो रही है, इसको काट रही है। या फिर हम ये कहें कि यहाँ पे जो नॉर्मल है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होके जा रही लाइट, वो क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होगा, ये आपस में क्या होंगे, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ आपस में बराबर होंगे। मतलब एंगल जो आपका OMC है और एंगल जो आपका MCP है या MCF है, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें अपन को प्रूव करना है I=2f। अब ये कैसे होने वाला, तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि दिया हुआ है फ्रॉम डायग्राम हमें क्या दिख रहा है, जो एंगल OMC है इज इक्वल टू एंगल क्या है, एक तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल है CMF, एंगल CMF, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। और इंसिडेंट एंगल आपतन कोण जो है वो क्या है, आई है, बराबर जो रिफ्लेक्शन एंगल जो परावर्तन कोण है वो क्या है, आर है। तो ये तो हो गया पहली इक्वेशन। इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल जो रिफ्लेक्शन एंगल आपस में क्या है, बराबर है। बट आल्सो जो एंगल OMC है वो एंगल MCF के क्या है, बराबर है। मतलब जो है यहाँ पे एंगल जो आई है वो क्या है, एंगल यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको एंगल इसको आप सोचिए, इसको आप ले लीजिए IRP ले लीजिए, एंगल P मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो एंगल आई है वो एंगल P के बराबर हो गया। इसकी इक्वेशन नंबर हमने 2 दे दिया। यहाँ पे इससे ये हमारा जो प्रूव होता है वो ये प्रूव होता है कि जो एंगल R है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड I इक्वल ये भी है, एंगल P भी है और I इक्वल एंगल R है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल R इक्वल टू एंगल जो हो जाएगा P हो जाएगा, और एंगल R इक्वल टू एंगल P हो गया। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे आपको जो CMF जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, उसके अंदर दो एंगल जो P है और जो R है वापस में क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो अगर एंगल इक्वल हो जाते हैं, अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं, उनके सामने वाली जो साइड जो भुजा होती है वो भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इस हिसाब से जो एंगल R के सामने की जो साइड होगी CF, देन साइड जो CF होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, CF जो होगी वो MF के बराबर हो जाएगी, MF के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सीधी सी बात है, एंगल बराबर है तो उनके सामने वाली जो भुजाएं भी होंगी वो भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये बहुत बड़े दर्पण के लिए है, लेकिन बहुत छोटे दर्पण है, फॉर ए स्मॉल मिरर, छोटे दर्पण के लिए, स्मॉल मिरर्स के लिए क्या होता है, जो ये यहाँ पे आर्मेचर होता है वो बहुत छोटा होता है। फॉर ए स्मॉल वेयर आर्मेचर इज टू स्मॉल,
जो द्वारक होता है बहुत छोटा होता है, तो अगर यहाँ पे जो दर्पण है वो बहुत छोटा हो जाए तो ये जो एंगल, ये जो पॉइंट एम है वो यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि लाइट जो टकराएगी वो कहाँ पे टकराएगी, एम पे टकराएगी। और स्मॉल आर्मेचर के लिए जो एम से जो सी तक की जो डिस्टेंस है, एम से लेकर एफ तक की और पी से लेकर जो एफ तक की डिफरेंस है, उसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो छोटे द्वारक के लिए, छोटे द्वारक वाले दर्पण, आर्मेचर इसको हम बोलते हैं, छोटे फॉर स्मॉल आर्मेचर के लिए जो आपका एम एफ होगा, जो आपका एम एफ होगा वो आपके पी एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अगर छोटा हो गया तो एम यहाँ पे आ जाएगा, तो एम से लेकर एफ तक की डिस्टेंस और पी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। हालांकि ये दोनों मीडियम को पढ़ाने के लिए मैं दोनों भाषाओं में लिख रहा हूँ ताकि दोनों को समझ में आ जाए। तो स्मॉल आर्मेचर जो छोटा द्वारक, छोटे द्वारक के लिए, द्वारक वाले दर्पण के लिए, है ना। तो सो डोंट माइंड अबाउट इट। एम एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। अब एम एफ इक्वल टू पी एफ हो जाएगा और सी एफ इक्वल टू एम एफ हो गया है। तो एम एफ की जगह हम पी एफ लिख सकते हैं और सी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम एफ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डायग्राम में सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है, सीपी फ्रॉम डायग्राम सीपी जो है वो सीपी जो है वो 2 पार्ट्स में क्या है, स्प्लिट है। सी से लेकर एफ, ये सी से लेकर एफ प्लस एफ से लेकर पी तक, तो ये एफ से लेकर क्या हो गया, ये पी तक हो गया है। तो सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर। और सी एफ और एफ पी, तो एफ पी को हम एफ पी ही लिखेंगे, लेकिन सी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एम एफ। और सी एफ को अगर हम एम एफ लिख सकते हैं तो एम एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। मतलब सी एफ रेडी, सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका पी एफ हो जाएगा। तो सी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पी एफ या एफ पी हम लिख सकते हैं। तो आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू एफ पी और एफ पी। तो एफ पी हमारा क्या है, एफ, तो ये हो गया आपका एफ प्लस एफ। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 2f हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये डेरिवेशन सॉल्व हो जाता है। इसको हम f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r/2 भी लिख सकते हैं। दैट इज फोकस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, जैसा कि हमको यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये जो बेसिक मैथमेटिक्स और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं उसके रूल्स अगर लर्न है तो अपने आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में थीटा के हिसाब से कर रखा है, वहां पे थीटा और 2 थीटा लेके कर रखा है। तो वो चीज काफी छोटी है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक जो बड़े तरीके से होता है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज होती है। और अगर एग्जाम में आता है तो अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं, चांसेस ज्यादा रहते हैं करने की, क्योंकि छोटी चीज के मेंटलिटी होती है कि कम नंबर देना है। तो ऐसा आप इसको कर सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। और वो भी अच्छा तरीका, मैं ये नहीं कहता वो बेकार है। तो अगला जो पार्ट है वो हमारा ये है कि मिरर क्या होता है। मिरर से जो मिरर इक्वेशन होती है आपने पढ़ा होगा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v जो होता है, ये अगले वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं।